इन माई ईयर्स, लाइक सोचो आप वो कितना क्लोज होंगे मेरे से. एंड वॉट ही साइड, चलेगी. आई वॉज लिटरली सो स्कैर्ड. आई वॉज इतना ज़्यादा स्कैर्ड कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. एंड आई फ्रीज. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And right now I am in college and I have a free hour, like 1 घंटा मेरे पास free है. So I don't have any work to do, so I am recording my YouTube video here right now. So I have one story time which I wanna tell you all, and here are so many people, legit here are so many people which are staring at me, but I don't care. सोशल एंजाइटी से कोप अप करना है हमें. So that's why I'm sitting here. So I made all the notes about that story time जो मुझे घर पे फिल्म करनी थी. I am filming it right here. Oh my god, it's so embarrassing filming in public, but anyways, so this story starts when I was in 11th grade. So my previous school was, like, I'll give you a little context. My previous school was not so far from my house. It was like walking distance only. हम ऐसे पैदल चल के ही चले जाया करते थे. But when I came in 11th grade, I changed my school, and that's when this story happens. Like, it's a little story time by my side. So yeah, so what happened, I changed my school in 11th grade, and it was little far from my house. I would say like 3 to 4 kilometers away. So हम वहाँ पैदल तो नहीं जा सकते थे. We need an auto or like bus or something. So अब मैंने बस तो नहीं ली थी because I am capable to go on my own. Like मैं 11th में हूँ, obviously मैं बच्ची तो हूँ नहीं जो मैं बस से जाऊँगी. I use public transport. Okay, मतलब मेरा घर मेरे स्कूल से इतनी दूरी पे था दैट आई हैव टू गो. मतलब पहले मुझे एक ऑटो चेंज करना पड़ता था, एंड देन तो ग्वालियर का एक लोकल ट्रांसपोर्ट है टेम्पो, देन वो चेंज करना होता है. एंड फर्स्ट थिंग आई गो हाफ ऑफ माई वे पैदल चल के, देन आई हैव टू पिक एन ऑटो जो मुझे हाफ वे और कवर करके देगी, एंड देन मेरा फाइनल व्हीकल होगा जो होता है टेम्पो, जो सिर्फ ग्वालियर में चलता है. सो वो मेरे को डायरेक्ट मेरे स्कूल पे छोड़ेगी. एंड वन थिंग which is like everyone told me, do not sit in empty tempo. Okay, like it is my mistake or something, like I don't know what. मैं उस दिन इतना लेट हो रही थी, एंड दैट डे लाइक इट वाज अ रैंडम डे. मैं इतना लेट हो रही थी अपने स्कूल के लिए. लाइक मेरे सुबह काफ़ी सारे काम हुआ करते थे, लाइक आई हैव टू गो टू ट्यूशन्स, एंड उसके बाद मैं काफ़ी लेट हो जाया करती थी. एंड वैसे मुझे घर से कोई ना कोई छोड़ देता था, ऑब्वियसली लाइक पापा चाचा कोई ना कोई छोड़ देता था, बट उस दिन कोई भी नहीं था घर पे, एंड मेरे को अकेले ही जाना था. तो मैं, एंड बाय द वे इट्स ऑन लाइक दोपहर की बात है. लाइक मेरा स्कूल 12:10 से स्टार्ट होता था शाम के 6 बजे तक, एंड मेरे को लाइक आई हैव टू लीव इट एनी हाउ एट 11:35 टू रीच देयर, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर वो भरते नहीं है, लाइक वो पूरा फिल करके ही जाते हैं, वैसे नहीं चलाते हैं. ठीक है, तो हुआ क्या, आई लाइक मैं या सो आई हैव टू लीव एट 11:35, बट मैं नहीं निकली हूँ. एंड मैं निकली हूँ अराउंड 11:40. आई डोंट नो, लाइक आई रिमेंबर लाइक 11:50 समथिंग अराउंड मैं अपने घर से निकली हूँ. वो भी मैं पैदल चल रही हूँ. ओके, पैदल चल के अपना हाफ ऑफ वे कवर करती हूँ, एंड देन वो मुझे ऑटो तो मिल जाता है मुझे ईजीली. एंड देन उसके बाद मैं टेम्पो के लिए बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ रोड पे. लाइक मेरे को मिलता ही नहीं है. एंड जैसे तैसे करके एक टेम्पो आता है सामने, और वो पूरा खाली था. ठीक है, पूरा खाली. एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी. मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे मतलब पहुंचना था क्योंकि गेट बंद हो जाते थे स्कूल के, फिर वो एंट्री नहीं देते थे. एंड उस दिन हमारा प्रैक्टिकल था फिजिकल एजुकेशन का, आई रिमेंबर. या एंड उस दिन मैं गई हूँ, एंड पता है एक्चुअली हुआ क्या, लाइक फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल पे हमें वी हैव टू वियर स्पोर्ट ड्रेस. ओके, एंड मैं नॉर्मल ड्रेस पहन के चल जाती हूँ. सोचो, मतलब मैं इतनी बुद्धू थी, मतलब उस टाइम पे मैं भूल गई कि आज मेरा प्रैक्टिकल, लाइक मेरे दिमाग में याद था मुझे आज मेरा प्रैक्टिकल है, बट समहाउ मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे ड्रेस भी तो चेंज करनी है, एंड मैं जो मेरी रेगुलर वाली यूनिफॉर्म होती है मैं वो पहन के चल जाती हूँ.
एंड मैं मतलब इट्स सेट, हाँ वो सैटरडे ही होगा, प्रैक्टिकल सैटरडेज़ को ही होता है, फिजिकल एजुकेशन का भी सैटरडे को ही होगा। सो सैटरडे को मुझे वो वाली यूनिफॉर्म पहनी थी, बट मैं कुछ और पहन के चली गई। लाइक मैं इतना ही स्ट्रेस थी, पता नहीं क्या था मेरे दिमाग में, मुझे खुद ही नहीं पता। एंड मैं निकली हूँ वही यूनिफॉर्म में। मेरे को आधी रास्ते जाने के बाद याद आया कि ओ शिट, आज मेरा प्रैक्टिकल था, आई हैव टू वेयर अनदर ड्रेस, लाइक ये वाली में तो नहीं होगा। अब जैसे तैसे करके मेरे को लाइक जाना इम्पॉर्टेंट था उस दिन। मैं उस खाली टेम्पो में बैठ जाती हूँ। एंड नाउ कम्स द स्कैरियस्ट पार्ट। मैं बैठी अपने टेम्पो में, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड वो लाइक ऐसा ही टूल दियो, अंकल लोग नहीं चलाते हैं जब तक उनकी लाइक पूरी सवारियाँ नहीं हो जाती ना, नहीं चलाते हैं वो लोग, ऐसे ही होता है। तो अब वो चला ही नहीं रहे। मैं उनसे बोल रही हूँ अंकल ले चलो मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अंकल बोलता है नहीं। अब अंकल ऐसा लाइक थोड़ी सी दूर जाता है, फिर उसके बाद रुक जाते हैं, थोड़ा दूर जाता है, रुक जाते हैं। सो ऐसे ऐसे करके बीच में एक स्टॉप आता है एंड वो वहाँ पे रुकते हैं। सो वहाँ पे एक बुढ़े अंकल, ओके माइंड यू, बुढ़े अंकल, लाइक उनकी एज होगी अराउंड 60+, लाइक 60+, 63, 64 समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड वो आके टेम्पो में बैठ जाते हैं। आई थॉट ऐसे कोई नॉर्मल इंसान होगा। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया ना कि कौन है क्या नहीं है। मेरे को तो भाई भड़बड़ी हो रही थी जाने की। एंड आई हैव माई ईयरबड्स ऑन, ओके, मैं म्यूज़िक सुनते हुए जा रही थी। एंड वो ना लाइक ऐसा होता है ना, सामने भी एक रो होती है इस साइड भी एक रो होती है। सो पहले वो सामने वाली रो में जाके बैठे एंड देन व्हेन ही सीज़ कि बहुत देर तक कोई नहीं आया एंड वो वेट कर रहे हैं, मतलब टेम्पो वाले अंकल वेट कर रहे हैं, तो वो मेरे साइड आके बैठ जाते हैं, ओके। एंड वो मेरे साइड आके बैठते हैं। मैंने इतना माइंड नहीं किया। वो पहले बिल्कुल लाइक एक कोने में मैं होती हूँ, एक कोने में वो होता है, मैंने इतना माइंड नहीं किया, इट्स ओके। फिर उसके बाद ना वो जैसे मतलब धीरे धीरे मेरे पास आने की लाइक ऐसे कोशिश करते हैं। एंड व्हेन ऐसा टेम्पो ऐसा टर्न लेता है ना, लाइक ऑब्वियसली हम कोई भी गाड़ी को ऐसा टर्न लेंगे तो जो इंसान होगा वो थोड़ा ऐसे क्लोज आ जाता है। एंड वो अंकल लिटरली, वो भाई मेरे को ऐसे ऐसे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, बार बार अपना सर मार रहे हैं। आई वाज लाइक व्हाट द हेल अंकल, आप ये क्या कर रहे हो। ही वॉज ड्रंक्ड, या एंड दैट अंकल वॉज ड्रंक्ड। एंड उन्होंने मतलब ऊट पटांग सी हरकतें हैं। एंड ही वॉज लाइक विस्परिंग समथिंग इन माई ईयर्स एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बताया मेरे ईयरबड्स लगे हुए थे एंड मैं सुन रही थी, लाइक मैं म्यूज़िक सुनते हुए जा रही थी एंड मैं कुछ पढ़ रही थी, आई रिमेंबर। सो मैं वैसे जा रही हूँ, वो बार बार ना कुछ बोल रहे हैं मेरे कान में, मेरे को सुनाई नहीं आ रही ऑब्वियसली, मैं सुन मतलब मैं ध्यान ही नहीं दे रही। एंड माइंड यू अभी तक कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है, कोई भी नहीं। एंड मेरे को थोड़ा ऐसा कुछ फिशी फिशी सा लगा, सो आई थॉट लेट्स रिमूव माई ईयरबड्स एंड थोड़ा सा ध्यान दे देती हूँ इनकी तरफ, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। सो आई रिमूव माई ईयरबड्स, ठीक है, आई रिमूव माई ईयरबड्स एंड मैंने वो मेरे लाइक जैसे ही मैंने ईयरबड्स निकाले, ही वॉज विस्परिंग समथिंग इन माई ईयर्स एंड आई वॉज लाइक पता नहीं क्या ही बोल रहा है। मैं सुन लेती हूँ एक बार उनके ईयर्स, मतलब अपने ईयरबड्स निकाल के, एंड मैंने निकाले एंड ही said in my ears, like सोचो आप वो कितना क्लोज होंगे मेरे से। एंड व्हाट ही said, चलेगी। एंड आई फ्रीज, आई वॉज लिटरली सो स्कैर्ड, आई वॉज इतना ज़्यादा स्कैर्ड कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आई वॉज लाइक वेयर, कहाँ ले जाओगे, तो कहाँ ले जाओगे अंकल, तो व्हाट ही said, मेरे गाँव। आई आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, लाइक अभी तो मुझे बहुत हंसी आती है वो सुन के। एंड इवन तो अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड को भी या फिर घर मतलब मम्मी पापा को भी मैंने जब ये स्टोरी बताई थी, दे वर ऑल्सो लाइक कि तुझे मतलब तूने बोला नहीं टेम्पो वाले अंकल से दिस दैट एंड ऑल, लाइक वो लोग भी मेरा आपको मजाक ही उड़ाते हैं। बट एनी वेज, सो मैं मेरी फट गई भयंकर वाली। मैं इतना डरी हुई थी, इतना डरी हुई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। एंड ही आई रिमेंबर ही मैंशन बिहार समवेयर और द अदर, लाइक उन्होंने कहीं तो मैंशन किया था, लाइक व्हेन ही आस्क्ड मी चलेगी, तो मैंने कुछ बोला था, मुझे इतना याद नहीं है, बट मुझे उनके वर्ड्स सारे याद हैं, मुझे अपना कुछ याद नहीं है, उनके वर्ड्स मुझे सारे याद हैं कि उन्होंने क्या बोला था क्या नहीं। सो जैसे तैसे अपना ही आस्क्ड मी टू गो, मैंने बोला क्यों भाई, मैं मतलब ऐसे डर गई। और माइंड यू ऑटो में उनके और मेरे अलावा कोई भी नहीं था, ओके। और वो मेरे से ऐसे चिपक के बैठे हैं। एक टाइम पे तो टेम्पो वाले अंकल को भी ऐसे लगने लगे था कि वो मेरे को जानते हैं पहले से, बट नहीं। एंड ही आस्क्ड मी चलेगी, आई फ्रीज, आई वॉज सो स्कैर्ड एंड आई वॉज लाइक भाई अब तो मेरा खेल हो जाएगा, ये मुझे किडनैप करके ले जाएगा। एंड आई वॉज छोटी, लाइक अभी जितनी मैं समझदार हूँ उससे तो मैं बहुत लाइक अब उससे तो मैं बच्ची बुद्धि थी, लाइक मैं बैल बुद्धि थी उस टाइम पे बिल्कुल। मैं मेरी फट गई बिल्कुल, मैं हनुमान चालीसा लगा रही हूँ, मैं ईयरबड्स में सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। एंड ही वॉज लिटरली टचिंग मी, भाई पता नहीं मतलब कहीं कुछ तो कर रहा था वो। एंड लिटरली ही वॉज टैपिंग ऑन माई बैग अगेन एंड अगेन, लाइक मेरा बैग लाइक ऐसे मैं टेम्पो में आगे लाइक पैरों पे बैग रखा हुआ था और मैं पीछे अच्छे से शिफ्ट होकर बैठी हुई थी। ही वॉज लिटरली टैपिंग ऑन माई बैग बार 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 बार
एंड मैं नहीं सुन रही थी एंड मैं लिटरली सामने देख रही थी एंड मैं ईयरबड्स लगे हुए थे मेरे एंड मैं इतनी डर रही थी भाई, इतनी डरी हूँ मैं। मेरे को ऐसा लिटरली आई वाज फीलिंग आज तो ये मुझे ले जाएगा, पता नहीं क्या ही करेगा मेरे साथ। एंड मेरे को याद है अच्छे से, उन्होंने कहीं ना कहीं तो बिहार मेंशन किया था, आई डोंट नो लाइक मैं भूल गई उन्होंने क्या बोला था। एंड यहाँ मेरे को अब बहुत ऐसा भड़बड़ी सी हो रही है, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं टेम्पो वाले अंकल को बोला मैंने, बट वो सुन ही नहीं रहा है, वो अपने अलग धुन में है, वो सुन ही नहीं रहे थे। एंड देन उनका लाइक मैंने उन्हें टेम्पो वाले अंकल को ज़ोरों से चिल्ला के बोला, मैंने बोला अंकल ये इनको देखो, अंकल ये मुझे कहीं ले जाने की बात कर रहे हैं। अंकल वाज लाइक कहाँ तुम जानते हो ना एक दूसरे को? आई वाज लाइक नहीं हम नहीं जानते हैं, ये अभी आपके सामने बैठे हैं ना, मैं तो पहले से बैठी थी। तो अंकल वाज लाइक अरे बेटा मुझे लगा कि आप इन्हें जानते हो इसीलिए वो आपके इतने पास आके बैठ गए, मुझे लगा आपके कोई मतलब ताऊ जी होंगे, ये होंगे वो। मैंने बोला अंकल, आई वाज लाइक अंकल क्या बोल रहे हो आप, मतलब कुछ भी। तो फिर ऐसे करके मैंने उनसे बोला अंकल ये मुझे मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने गाँव ले जाऊँगा। तो अंकल ने बोला रुको अभी से हटाता है। देन थोड़ा आगे जाके एक मतलब स्टॉप तो नहीं बोलूँगी बट रेलवे स्टेशन आता है। एंड आई डोंट नो मतलब वो बोल के बैठे थे कि मुझे रेलवे स्टेशन पे उतारना है या कुछ। सो मेरे को ऐसे ऐसे मतलब ऐसा याद नहीं है। एंड वो अंकल ने बोला कि चलो उतरो, एंड रेलवे स्टेशन पे उन्होंने उसे उतार दिया, जो भी वो बुढ़े से जो भी था स्कैरी अंकल पागल सा। सो जो भी था उन्होंने है ना उसे वहीं पे उतार दिया रेलवे स्टेशन पे। एंड द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन, आप सोचो मतलब अब क्या लगता है आपको कि वो क्या ही करेगा? लिटरली वो चला जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी शिकायत अंकल से करी थी, टेम्पो वाले अंकल से। लेकिन दिस लाइक पता नहीं क्या ही गवार आदमी था, बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आया। वो लिटरली वापस मेरे बैग पे टैप करता है एंड ही सेड चलना आ जा, लाइक लिटरली ही सेड चल आ जा। आई वाज लाइक भाई पागल है क्या तू? एंड वो लिटरली टेम्पो से उतरने के बाद ही बोलता है चल आ जा। एंड अंकल ने वो देख लिया एंड आई वाज लाइक अंकल मैंने नहीं जानती हूँ, आप इन्हें भगाओ यहाँ से कैसे, मतलब कुछ भी करके भगाओ, मेरे को नहीं, मेरे को स्कूल जाना है, मेरा प्रैक्टिकल। एंड एक तो मैं इतनी लाइक इतनी मेरे को लेट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक कर रही थी कि मेरा प्रैक्टिकल ना छूट जाए, प्रैक्टिकल ना छूट जाए। एंड अगर गेट बंद हो गया तो फिर तो प्रैक्टिकल छूट ही जाएगा। एंड 12:10 इज़ लास्ट टिकट, 12:10 पे हमारे स्कूल का गेट एक्चुअली बंद हो जाता था। एंड उस दिन तो मेरा प्रैक्टिकल था तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी। सो या जैसे तैसे उस अंकल मतलब उन्होंने उन अंकल को भगाया एंड जो भी हुआ वो भाग गए, मतलब चले गए अपने जहाँ भी जाना था। फिर उसके बाद आई वॉज मतलब थोड़ा मैं ऐसे नॉर्मल हुआ। एंड माइंड यू मैं पूरे रास्ते लिटरली हनुमान चालीसा सुनते हुए आई हूँ। मुझे लग रहा था लिटरली मैं ये करी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं खुद को लाइक आई वाज लाइक आई शुड आस्क फॉर हेल्प। मैं वहाँ पे मतलब चिल्ला दी थी, 2-4 लोगों को आवाज़ आ जाती तो ऑब्वियसली मतलब किसी को कुछ ना कुछ मतलब कोई हेल्प करता ही। बट आई वाज सो डम, मैं लिटरली मैंने सिर्फ टेम्पो वाले अंकल को बोला एंड ही सेव मी। ओ पेड़ से पत्ता गिर गया। एनीवेज एंड देन दैट्स ऑल। मैं जैसे तैसे अपने स्कूल पहुंची एंड आई किड यू नॉट मैं ऐसे भाग के अंदर गई हूँ। एंड मैं लिटरली लेट हो गई थी, मैं 12:08 पे स्कूल पहुंची हूँ एंड 2 मिनट बाकी थे। एंड गार्ड अंकल लिटरली गेट लगाने वाले थे, गार्ड अंकल ने फटाफट मेरा आईडी कार्ड देखा एंड मैं भाग के गई हूँ। एंड उसके बाद भी अलग ही क्योस था, लाइक मेरा प्रैक्टिकल में मैं अलग ही यूनिफॉर्म पहन गई। फिर मेरे को अपने जूनियर से मतलब यूनिफॉर्म लेनी पड़ी, वो तो अलग ही स्टोरी है, वो तो सब आप छोड़ ही दो। सो या मैं भाग के गई हूँ। मेरे को लाइक मैं इतना तेज़ मतलब मैं स्कूल के अंदर इतना तेज़ी से भागी हूँ कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड जो मेरे को मेरी क्लास का लाइक मेरा पहला क्लासमेट दिखा जो मुझे, मैंने उसको सब बता दिया। आई वाज लाइक भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ये वो ये ऐसा ऐसा होगा, ये वो मतलब मैंने उसके सामने पूरी स्टोरी टाइम खोल के रख दी कि है ना आई वाज सो स्कैर्ड, ये होगा फलाना ढमकाना। मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे ले जाएगा या भाई मेरे साथ क्या ही करेगा ये। एंड उसके बाद लाइक वन ऑफ माई क्लासमेट टोल्ड माई क्लास टीचर कि इप्शिता के साथ ऐसा हुआ है, इप्शिता को आज कोई किडनैप करने वाला था। एंड लाइक दिस इज़ 2023 की बात, या लाइक 2023 में मैंने 10th पास आउट की थी एंड 2023 में ही ये मेरे साथ हुआ था। एंड इट वॉज अराउंड दिसंबर, ठीक है 2023 दिसंबर की बात है। आई एम टेलिंग इट टू यू ऑल इन 2026 बिकॉज इसके पहले तो मैं आई डोंट हैव एनी सोर्स, सो लाइक या। एंड आई डोंट नो इफ़ आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसे क्रीपी लोग आप लोगों को मिलते हैं या नहीं। बट या इफ़ कभी भी लाइक ऐसा हो तो प्लीज़ स्टे अवेयर,
पहले से ही, एंड बिल्कुल अवेयर होकर रहना, एंड लाइक यू कैन कॉल एनीवन। एंड मैं इतनी बुद्धू थी, लाइक आई कैन नॉट इवन कॉल, लाइक मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया, मैं बस गाने सुनते हुए जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, एंड बस मैं टेम्पो वाले अंकल से बोल रही थी। सो इफ़ आप लोग लाइक ऐसे मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में एंड लाइक हो जाओ, लाइक इफ़ यू एवर एंड अप इन अ सिचुएशन लाइक दैट, सो यू शुड डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, नहीं है तो भाई लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगा प्रैक्टिकल एंड ऑल, बट बी सेफ, या बी सेफ। एंड या मेरे को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई कि भले ही लेट हो जाओ, भले ही प्रैक्टिकल छूट जाए, भले ही स्कूल के गेट लग जाए, हमेशा भरे हुए ऑटो में बैठना है, कभी खाली ऑटो में नहीं बैठना है। मेरे साथ मुझे समझ ही नहीं आया, एंड दैट भाई द मोमेंट दैट अंकल टोल्ड मी कि चल, आई वॉज सो लाइक, मैं तो फ्रीज हो गई भाई, मैं बिल्कुल, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हुई थी, इतनी तेज़ मैं क्या बताऊँ। एंड उसके बाद लाइक मेरी क्लास टीचर ने मुझे फ़ोन लाने के लिए तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं, लाइक हमारे स्कूल में वैसे भी फ़ोन लाना अलाउड नहीं था, बट वो मैं छुप छुप के ले जाया करती थी, एंड अगर मेरे स्कूल वालों को अब पता चला, वो मेरे, they will literally, but anyways we don't have to do anything, like now I'm in college, and yeah, अब अभी भी लाइक अभी भी मैं लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही लाइक अपना आना जाना करती हूँ स्कूल लाइक कॉलेज का। तो अब आई मेक श्योर कि लाइक मैं भले ही मैं कितना लेट हो जाऊँ, मैं मेरी क्लास क्यों ना छूट जाए, मैं अब बट आई मेक श्योर कि अब मैं हमेशा भरे हुए टेम्पो में बैठूँ। दैट्स इट फॉर द स्टोरी, I'll see you in my next one. Bye bye. And yeah, guys, I utilize my 1 hour very nicely. Like I never thought about it कि मैं ऐसे story time shoot कर लूँगी, but yeah, and like it's very embarrassing to me. Like मैं literally मैं bench पे बैठ के बोल रही हूँ, कुछ बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, but I don't care, I don't mind, it's okay. Bye bye. That's it for the story. I'll see you in my next one. तब तक के लिए bye bye and take care.